तो अगर मैम हम जैसे कुंडली पे बात करें कि क्या कुंडली हमें ये बता सकती है कि पिछले जन्म से हम क्या लेकर आए, बिल्कुल बता सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारी कुंडली के अंदर जो केंद्र है 1, 4, 7 और 10, ये हमारा पिछला जन्म है। अगर ये खाली है, इसमें सिर्फ नंबर है, कोई ग्रह नहीं बैठा, तो हम पिछले जन्म में कुछ दे के ही नहीं आए, जो कमाया था वहीं खा के खत्म कराए। ओके, अगर हम बात करें जिनका लग्न में राहु है जी, इनका पास्ट लाइफ कैसा रहा होगा, ये लाइफ कैसी रहेगी? देखिए जो राहु लगन में है वो आपको मंत्री बनाता है। केंद्र त्रिकोण में अगर केतु बैठता है, जी, मान लो लग्न में ही केतु बैठे, तो इस व्यक्ति का वैसा स्वभाव कैसा होगा इस जन्म में, और लास्ट लाइफ पास्ट लाइफ को क्या लेकर आए? केतु अध्यात्म के साथ जुड़ा होता है, तो वो इंसान कोई साधु संत हो, सच्चा साधु, धोखेबाज नहीं। अच्छा, मेरा कई बार ये मानना है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि लाइफ में दो ही टाइप के लोग आते हैं। एक वो होंगे जिनका आपका पिछले जन्मों से कोई लेखा जोखा है, कर्मों के बंधन है। दूसरे वो लोग आएंगे जब आप किसी विपत्ति में फंस रखे हो और जो आपको बचाने आएंगे, जो भगवान बचाएंगे। कलयुग में तो नहीं आएंगे ऐसे नहीं आते। जो समय आज का चल रहा है उसमें आपको विपत्ति से निकालने वाले तो नहीं आएंगे, इवन विपत्ति में डाल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कुंडली हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है, यहां तक कि बताती है कि आपका पिछला जन्म। और आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं जो अभी तक आपके साथ है। कोई दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, या जीवन में कुछ ऐसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, कहीं वो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड नहीं है। तो कुंडली से आप उसको कैसे डिकोड कर सकते हो। तो हमें लगा कि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी इस फील्ड के महारथी होने चाहिए। तो आज मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है उनका एक्सपीरियंस मेरी एज से भी ज्यादा है। पिछले 40 सालों से उन्होंने हजारों नहीं 1 लाख प्लस कुंडली देखी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अनु बजाज मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप कैसे हैं मैम? बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूं। मैम, आपने अपने 40 साल के करियर में एस्ट्रोलॉजी की बहुत जर्नी देखी, मतलब एस्ट्रोलॉजी मार्केट की बहुत जर्नी देखी होगी, जी, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे मदर फादर स्पिरिचुअल थे और जो मेरी दादी थी वो मुझे बहुत कुछ सिखाती थी, जैसे किस्से कहानियाँ होती हैं। अब एक्चुअल में ये चीज़ें सारी अंदर पहले से थी, लेकिन कहते हैं ना ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे इस तरफ झुका दिया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस चीज़ को समझते समझते मैं इतनी डीप चली गई, तो फिर मुझे मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने इस लाइन की तरफ डाला कि आप इसको पढ़ो, इसको समझो और आगे दुनिया के लिए मतलब आप पर्सनल करना लाइफ है। में कोई मेजर प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आप इस तरफ पर्सनल मुड़े? लाइफ में ऐसे था कि 16-17 साल की एज में किसी से फ्रेंडशिप हुई, हाँ। तो उन्होंने मेरे सामने ही मेरी खास दोस्त के साथ रिलेशन बना लिया, तो मेरा दिल टूट गया और मैं 4-5 दिन कोमा में रही, हाँ। सेंसलेस थी कि मैं ये क्या हुआ। फिर उस चीज़ के ज़रिए मैं स्पिरिचुअली वे में चलती चली गई और ज़िंदगी को समझने के साथ साथ फिर मैं लोगों की कुंडलियाँ भी देखने, फिर मैं जब लोगों को देखती हूँ कहती थी नहीं ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करना है। आपने सीखा कहाँ से? ये मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे वो, और इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि ये मेरी बुक है, पढ़ो और फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। फिर 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे से 1-2 सवाल किए और मैंने वो जवाब दिए, तो उन्होंने ठीक है उन्होंने भी
एक डेढ़ घंटे में तूने इतना सब कैसे कर लिया, मेरे को आज 70 साल की हूँ मैं, लेकिन तूने मुझे एकदम मुझे, तो ये ईश्वर ने कहीं ना कहीं कनेक्ट करना था कि ज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं होता, ज्ञान आपको चलते फिरते किसी से भी मिल सकता है। या ये कह दो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि ये ज्ञान इनके साथ ही ना दब जाए, ये किसी के पास चले, तो शायद यही रास्ता होगा, ईश्वर ने बनाया होगा कि उन्होंने मेरे अंदर ये बीज डाला और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी। फिर बाकी स्टडी अपनी होती है, अपनी एनालाइज होती है। इंसान जिंदगी में सवाल जवाब पहले तो खुद से ही खोजने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। हजारों सवालों के जवाब मुझे मिलते चले गए और मैं आगे बढ़ती गई और मेरी जर्नी ऐसे बढ़ती गई। और कीरो की बहुत स्टडी की मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए, फिर नंबर, फिर प्रेजेंट टाइम की प्रेडिक्शन में करने लग गई। तो ऐसे ऐसे जर्नी मेरी आगे बढ़ती चली गई, जो कि जितने भी लोग जो देखेंगे और जो मुझे जानते हैं उनमें से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हाँ जी इन्होंने गलत बोला। सब यही कहेंगे बिल्कुल ठीक बोला तो क्योंकि हम आपने जानते आपने हैं। 1986-87 से स्टार्ट किया। हाँ जी, मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट आपकी हुई। जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, तो आपने पहले पढ़ा, फिर धीरे धीरे आपने लोगों की कुंडलियां देखना। हाँ, मैंने पढ़ा और मैं साथ साथ देखने लग तो गई सबसे पहले तो आपने अपनी ही देखी होगी। नहीं अच्छा, आपने नहीं देखी आपने? मुझे अपनी कुंडली का कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने अपनी नहीं देखी। मैंने सबसे पहले देखी थी अपने ब्रदर की, अच्छा। वो सबसे बड़े थे। तो वो मेरे पास आए कि क्या सारा दिन तू पढ़ती रहती है, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, तू अपना पढ़ लिया। तो मैंने कहा मैं ये पढ़ती हूँ। तो कहने लगे चल बता मेरे बारे में। लेकिन उनकी देखकर मैं खुद शौक में आ गई थी कि इनके पास टाइम कम है, अच्छा, ब्रदर के पास। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और मेरे हाथों में ही हुआ। हम्म, और क्योंकि ये बात सिर्फ मैंने उनको बताई थी कि आप संभल के चलना और ये हादसा हो सकता है। और जिस वक्त उनके साथ वो हादसा हुआ था तो उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि इसको साथ लेके चलो। और जब वो वहाँ डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तूने कहा था ना ये वही टाइम तो नहीं है। तो मैंने कहा आप हिम्मत रखो। और उनके जाने से पहले ही मुझे शिव ने दिखा दिया था कि वो बर्फ के अंदर बैठे, सिर्फ फेस नज़र आ रहा है। और जब मैं उनको उसके अंदर देखने गई उनके रूम बहुत में, सही, हाँ। तो डॉक्टरों ने उनकी बॉडी के ऊपर पूरी गीली रुई लगा रखी थी और सेम वही सीन था। ये आपको विजन पहले ही आ ये गया। मुझे पहले विजन आ गया। तो मैंने बाहर जाके अपनी भाभी से बोला कि समय आ चुका है हम्म, और अब आगे आपकी किस्मत है। तो हम दोनों घर आ गए थे। तो रात को 12 बजे के करीब वो आ गए मुझे बुलाने के लिए कि ऐसे ऐसे हो गया, ये तो हुआ था। तो मैम, जैसे आपने इतना, आपका एक्सपीरियंस है, कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडली काम नहीं करती, आपका सब क्या कुछ मानना? दर्पण है ये तो। आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ, अपनी आंखें देखो, अपना नाक देखो, लिप्स देखो, अपनी वे ऑफ टॉकिंग देखो, स्माइल देखो, कान देखो, आपकी पूरा का पूरा ये जो कुंडली आपका दर्पण है। अगर, क्या लेके आए हो हाँ, और क्या छोड़ के जाना है, क्या अपना है और क्या आपका किसी ने देना है, वो दे के जाएगा। जिसने छीना है उसको भी आपको दे के ही आपका दम निकलेगा, तब तक आप लटकते रहोगे। अच्छा, मेरा कई बार ये मानना है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि लाइफ में दो ही टाइप के लोग आते हैं। एक वो होंगे जिनका आपका पिछले जन्मों से कोई लेखा जोखा है, हम्म कर्मों के बंधन है, हम्म। कि आपने कुछ उनका किया हाँ, होगा, जैसे कुछ एक अच्छा किया। बिजनेस है, आप हाँ, कुछ दे रहे हो कुछ कुछ ले रहे ले हो। रहे हो, ये या किसी से लिया सोल के होगा, साथ, किसी को दिया होगा, तो इस सोल जन्म के में साथ वो भी होता है। लेन देन होगा। दूसरे वो लोग आएंगे जब आप किसी विपत्ति में फंस रखे हो और जो आपको बचाने आएंगे, जो भगवान भेजते हैं। कलयुग में तो नहीं आएंगे ऐसे। ऐसे नहीं आते। जो समय आज का चल रहा है उसमें आपको विपत्ति से निकालने वाले तो नहीं आएंगे, इवन विपत्ति में डाल जाएंगे, क्योंकि राहु का समय है। आज हर चीज स्वार्थ में बदल गई है, हर इंसान स्वार्थी हो गया। पैसा है तो भी स्वार्थी है, अगर पैसा नहीं है तो निर्लज
स्वार्थी है। तो फिर ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा है, तो फिर भगवान की कृपा कैसे होगी? भक्त तो विपत्ति में ही क्योंकि पड़ा रहेगा। भगवान की कृपा इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो तो भगवान की सोल है ना, वो तो उसी का अंश है। अगर वो निकाल देंगे तो इस मिट्टी को कौन रखेगा? भैया भगवान की कृपा हो रही है इसलिए हम चल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। जब उसकी कृपा नहीं होगी, कृपा बोलते हैं इसलिए वो समय बदलने वाला होता है कि भगवान की कृपा है। कोई आया, उसने आपको आके गलत बोल दिया, लेकिन आप उसको जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आपका समय ठीक नहीं है, आप चुप है। कहते भगवान की कृपा, कभी तो समय बदल, क्योंकि वो समय बदलना है, समय तो बदलेगा, हर दशा की महादशा बदलेगी। जब बदलेगी तो आप सूरज को ही देख लो, सुबह चढ़ता है, शाम तक आते आते डूब जाता है। तो क्या दुनिया ये सोच ले कि सूरज चढ़ेगा ही नहीं? क्या कोई ये सोच ले कि इसके दिन बदलेंगे ही नहीं? क्या कोई ये सोच ले कि आज ये भूखा है, इसको कोई खाना नहीं देगा? ऐसा नहीं है। हर किसी को ईश्वर ने देना है, और अगर आपको कोई खाना देने वाला नहीं है, भगवान आपके अंदर ऐसी कोई मंत्र डाल देगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, वो मंत्र से पेट भर जाएगा। आपकी कोई ऐसी अच्छी याद आपको आ जाएगी कि आपकी उस भावना से पेट भर जाएगा, आपकी इच्छा उसी से पूरी हो जाएगी। लेकिन वो भूखा नहीं सोने देता। कई बार हाँ। ये जरूरी, आप फास्ट रखते हो, सारा दिन भूखे रहते हो, तो आप उस दिन सारा दिन क्या करते हो? आपके अंदर वो एक भावना होती है, आज मैंने व्रत रखा, वो किसका? इस देवता का। तो वो भावना आपके अंदर आपका पेट भरे रखती है। कोई कह दे मैं इसको खिलाने वाला हूं, नहीं, आप माध्यम हो, आप माध्यम हो उसको हाँ। खिलाने वाले। और अगर आपके हाथों से खाना, तो आपको बनाना भी पड़ेगा, आपको उसको खिलाना भी पड़ेगा, आपको उसको बुलाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज उसका अपना एक हुक्म मिला है कि भैया आज पेट भरना है तो बुलाओ। अब ना खिलाइए, आप 4 दिन बीमार आ जाएंगे। अगर ईश्वर ने आपसे बोला है परिवार को बुलाओ, उनको मिल के बैठ के खाना खाओ, आप आलस कर गए, नहीं नहीं मुझे नहीं बुलाना किसी को, मुझे नहीं खिलाना, आप 2 दिन के बाद देखो आपका शरीर बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, आप तबीयत खराब हो जाएगी, आप बना ही नहीं सकोगे। तो अगर मैम हम जैसे कुंडली पे बात करें कि क्या कुंडली हमें ये बता सकती है कि पिछले जन्म से हम क्या लेकर आए हैं? बिल्कुल बता सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारी कुंडली के अंदर जो केंद्र है 1, 4, 7 और 10, 10। हाँ। ये हमारा पिछला जन्म है। अगर ये खाली है, इसमें सिर्फ नंबर है, कोई ग्रह नहीं बैठा, तो हम पिछले जन्म में कुछ दे के ही नहीं आए, जो कमाया था वहीं खा के खत्म कराए। मतलब हमने कोई दान पुण्य, किसी की कुछ नहीं हेल्प किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, वो किया ही नहीं ना, इसलिए मिला ही नहीं। ये जितने भी इसके अंदर अगर आपके स्टार आके बैठते हैं, जिस घर में भी बैठेंगे, तो आपने उस चीज का, अगर 4 है तो यानी कि माँ का, आपने अपनी भूमि का, आपने माँ तुल्य लेडीज का रिस्पेक्ट किया, उन्हें कुछ दिया। तो जो भी लेडीज होंगी, चाहे वो माँ बन के आ जाए, चाहे वो माँ की तरह सास बन के आ जाए, तो वो आपको देगी। अगर मतलब कोई भी प्लेनेट कोई बैठे, भी, तो हाँ, हर प्लेनेट का अलग अलग हर वो रहेगा। प्लेनेट का अलग अलग रोल है। जैसे जीवन में भाई का रोल है, माँ का रोल है, बहन का रोल है, सबके रोल ऐसे ही हमारी कुंडली, हमारा जीवन है। तो अगर मैं बात करूं कि कई बार ये होता है कि जो 1, 4, 7, 10 में जो ग्रह बैठे होते हैं वो उच्च के होते हैं, कई बार नीच के होते हैं। तो उच्च का मतलब ये है कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं कि पिछले जन्म में हमने ये काम किया अच्छा, तो उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। जो उच्च के, हमने पिछले जन्म से बड़े दिल से, भक्ति भाव से उनका साथ दिया, उनको खाना खिलाया, उनके जो काम करने थे किए। लेकिन जो नीच के, हमने उसी का ही छीन कर और उसको दिखावे में कहा कि ये तेरे लिए हम ये कर रहे हैं, वो नीच के। तो इस जन्म में हमें वो नीच नीच के ही हैं, फिर वो मिलेंगे, वो तो वो नुकसान वाले ही हैं। वैसे वैसे वो चैलेंजेस आएंगे हमारे तब भी पास। नुकसान देके जाएंगे। तो अगर जिन लोगों के खाली होते हैं, तो उसमें आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोई भी पिछले जन्म का कोई लेन देन है ही नहीं उनका, और बिल्कुल प्लेन होकर आए हो। अगर 1 बाय 1 चले, मान लो किसी का सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे, एक एक में बैठा हुआ है, लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, वो क्या लेकर आया पिछले जन्म से? सूर्य अगर 1 नंबर में बैठा हुआ है, तो वैसे फर्स्ट भाव तो मंगल का होता है, ठीक है। 1 नंबर हो गया सूर्य का, और सूर्य अपने ही घर में बैठा है, तो वो जमीन जायदाद का मालिक होगा पिछले जन्म में।
तो वो मरने से पहले अपनी जमीन जायदाद खेत खलिहान दान करके आया होगा। तो इसलिए इस जन्म में उसको अपना, क्योंकि वक्त के हिसाब से वक्त बदला, तो उसको लग्जरी घर मिले होंगे, बड़ी फैक्ट्री मिली होगी, अडानी अबानी में से कोई होगा। हाँ, बीज उन्हीं के बोए हुए हैं ना जो मल्टीपल हो रहे हैं, तो वो हो सकता है टाटा बिरला होगा, रतन होगा। तो इसमें फिर लग्न भी देखा जाएगा कि किसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन भी हाँ बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये बेटा इसकी शादी हुई, इसकी बहू आ गई, अब वो दोनों को भी तो देखेंगे ना परिवार में। ऐसे जितने भी स्टार जहाँ जहाँ होंगे, जिस जिस घर में आएंगे उस घर का वो फल देंगे। और अगर बिल्कुल खाली हैं तो आपको मौका मिला है, दान करो। तो जैसे आपने मान लो बताया कि जिनका मेष लग्न है और एक में सूर्य बैठा है, तो वो कहीं ना मेष कहीं- लगन देखो, मंगल भूमि से कनेक्टेड है, हाँ, सूर्य गेहूं से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कोई खेत किसान खलिहान ये- का किसान होगा। हाँ। खेत देख के आया होगा, और अपना एक बनी हुई खेती देख के आया होगा। लीडरशिप पोजीशन पे भी हो हाँ, सकता है। हाँ, जैसे गांव में जमींदार जमींदार होते हैं, प्रधान होते हैं, ऐसे हाँ। करके जिनके बहुत सारी या जमीन जैसे हो गई। इस वक्त हमारे नेताजी हैं, मोदी जी, हाँ, दुनिया को अपना नहीं है, लेकिन दुनिया को ये तो कहते हैं, एक बार बोलते हैं ना कि ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए सोचता हूँ कि मैं हर किसी का पेट भरूं, ये बोलना और उसके लिए भागा दौड़ी करना। तो हम जैसे केंद्र त्रिकोण की बात कर रहे हैं, है ना, मान लो किसी का तुला लग्न में सूर्य है, वो पिछले जन्म से क्या लेकर आया? तुला लगन में है तो वो शुक्र के साथ कनेक्टेड है। अब शुक्र जो है सूर्य के नजदीक आते ही वो लिक्विड हो जाता है या अस्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि वो इंसान ने अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को दुख दिया होगा, जो पत्नी बनी होगी उसको वो सुख नहीं दिया होगा जो देना चाहिए, और अपनी जो जगह है वो किसी और को दी होगी, वाइफ को नहीं दी होगी। तो इसलिए वो इस जन्म में आई तो है, लेकिन उसको सुख नहीं दे पा रही। तो वो प्रॉब्लम इस जन्म में भी इस जन्म में उसको झेलनी पड़ रही है पत्नी से, क्योंकि वो उसको सुख नहीं दे रही, क्योंकि उसने उस पिछले जन्म में उसको सुख दिया ही नहीं है। तो अब हाँ, इस जन्म में उसके अपने अंदर, बॉडी के अंदर कमी आ गई। वो उसको, चाहे वो आदमी बन के आया, चाहे कोई भी हो सकता है ना, जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकते हैं, तो उसको अपनी वाइफ को वो सुख नहीं दे पाएगी। अगर बाय द वे इसके पास है तो वो सब कुछ उसको दे के भी वो खुद अस्त हो जाएगी। ये ऐसे अगर मान लो शनि की राशि है सूर्य शनि के साथ में, मतलब जैसे मकर लग्न हो गया या कुंभ लग्न हो 10 गया, या 11 नंबर की 10 या राशि 11 में। नंबर है फर्स्ट हाउस में, और वहीं पे सूर्य बैठा है। अगर 10 नंबर कुंभ राशि में, 10 नंबर में, 11 में, 11 नंबर कुंभ राशि है। हाँ, कुंभ राशि में अगर सूर्य है तो वैसे तो ये बाप और बेटे का रिलेशन है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान ने अपने परिवार से धन बचाने के लिए अपने जमीन के अंदर, मटकों के अंदर पैसे डाल डाल के छुपाए होंगे। मुझे कहता है ना जमीन से धन निकला, तो ये सारी जिंदगी वही करता रहा। पिछले जन्म में जो कमाया, जो कमाई की, वो कुंभ में डाली। अगर 11 नंबर के 11 कुंभ नंबर राशि, हाँ, कुंभ, उसमें डाली तो उसको मिट्टी में दबा दिया, तो वो इसको इस जन्म में पैसा मिलेगा, मतलब खजाना हाँ मिलेगा। खजाना मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति। मिट्टी से सोना नहीं कहता कि ये बंदा मिट्टी से सोना कमा रहा है। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि खजाना मतलब लिटरली कोई जमीन होगी जहां से घड़ा निकलेगा। इसका मतलब ये कि अचानक धन मिल सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से पैसा आ जाए। अचानक आपने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और 100 रुपया लगाया, आपका 1000 हो गया, 1000 लगाया, लाख हो गया। तो ये तो बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है ना? हाँ बिल्कुल है। कौन कह रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव है। हाँ। अगर आप किसी भी चीज को पॉजिटिव लेके चलोगे तो पॉजिटिव। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये सारे घर खाली हैं, तो आप इसको नेगेटिव मत लीजिए ना। हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है कि ये सारे घर देख लो भैया, माँ का घर खाली है, माँ की इज्जत कर लो। हाँ। पिता का लगन खा लिया तो पिता की इज्जत सब कर कुछ लो। प्लेन मिला है, अब इसको तुम कुछ कर लो अपने जन्म से, ताकि अगले जन्म में कुछ और अच्छा कर सको। कुछ कर लो, कुछ अपना जो कर्मों का बीज है डालो। बीज मार्केट से लेके थोड़ी बोने हैं, कर्मों के बीज है ना। जुबान से अच्छा बोल लो, आंखों से अच्छा देख लो, कानों से अच्छा सुन लो। अच्छा, अगर मान लो
चंद्रमा की बात करते हैं, जी है ना? चंद्रमा हमारे केंद्र त्रिकोण में, और लग्न की ही बात करते हैं। अभी जी बाकी सब पे नहीं जाएँगे जी। क्योंकि बहुत लंबा हो सकता है। हाँ हाँ, तो इसलिए हम लग्न का ही कंसीडर करें ताकि ठीक है ऑडियंस हमारी इज़िली समझ ले। ठीक है। जिनका चंद्रमा हमारी माता से रिलेटेड है, जी तो जिनका मेष लग्न के अंदर मान लो चंद्रमा है, हाँ, वो माँ को तंग ही करता रहेगा। पिछले जन्म में भी किया, अब भी करेगा। या ऐसा कह सकते हो कि अगर वो पिछले जन्म में बेटा था तो इस जन्म में वो माँ बन के आ गया। पिछले जन्म में उसने अपनी माँ को तंग किया, अब वो बेटा, अब वो हाँ वो माँ बन के आए, हाँ उसका बेटे तंग अपोजिट बन के करेंगे। आ गए तो वो तंग करेगा। तो इसमें होगा भी क्या, तंग भी करेंगे, पानी के बबूल की तरफ उछलेंगे भी, लेकिन ममता भी रहेगी पूरी। मन भी शांत रहेगा कि जो माँ के रोल में होगी इस टाइम, उसका मन शांत रहेगा कि मैंने शायद इसको तंग किया होगा। और वो जो लड़का है जो बेटा बन के आया है, तो तंग करने के बाद भी वो कहेगा नहीं पेट भरना, क्योंकि मंगल है, माँ को खिलाएगा भी। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन आपने रियल में लाइव देखे होंगे लोगों के उसमें? हाँ बिल्कुल देखें। मैं तो आपको जो कुछ बता रही हूँ मैं रियल लाइफ का बता, किताब भी पढ़ा हुआ नहीं बता रही, एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। हाँ, और ये हो रहे हैं। कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड था और वो ना अभी ना भी ना देखने ना, को मैं तो मिला है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ आपको। हाँ, नहीं नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो उच्च नीच है वो तो वैसे ही बनता है ना कि आपने जो किया होगा उसका। आपके हाँ। स्टार बहुत अच्छे हैं, आपको राजा बनाने वाले स्टार हैं, लेकिन आपकी जुबान इतनी गंदी है, आप किसी की इज्जत नहीं करते, आप किसी को ढंग से देखना बर्दाश्त नहीं करते, तो आपके स्टार भी नीच हो जाएंगे। आपके स्टार आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आप किसी को देने के बजाय उसका दिल दुखा रहे हो, मन दुखा रहे हो, तो परमात्मा आपको कहाँ से देगा। सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, लेकिन आपको स्टील के चम्मच से खाना पड़ रहा है। सोने के पालने में पैदा हुए हो तो आपको सड़कों पे चलना पड़ रहा है। ये आपके अपने स्टार है, आपकी अपनी जुबान है, और इसको संभालने के लिए भी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी माँ ने आपको 15 साल तक आपकी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से डील किया, बहुत अच्छे ढंग से सेटल किया, अच्छा बुरा समझाया है, तो उसके बाद कुछ साल आप तंग जरूर करोगे, लेकिन आप आफ्टर ऑल बहुत अच्छे इंसान बनोगे। इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, मन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, अगर एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जैसे कर्क लग्न है, कर्क लग्न के जो स्वामी वो चंद्रमा है, और चंद्रमा ही हमारे लग्न में बैठ जाए, तो क्या होगा? पास्ट लाइफ में क्या होगा जो इस जन्म में हमें मिल रहा है? फिर तो आप किसी भूमि के महारथी होंगे, आपने बहुत जमीनें दान की होंगी, वो भी खास तौर से शिव मंदिर के लिए। कर्क लग्न और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, आपने शिव मंदिर बनवाए होंगे। ऐसा कैसे, मतलब कैसे डिकोड करें हम इसको? कर्क लग्न है, माँ से, माँ का है, हाँ, माँ से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, तो हमारे शिव है। शिव मंदिर जो बनवाते हैं तो उनके कर्क लगन में माँ की ममता और मन का बहुत स्वच्छ होना, ये जाहिर सी बात है। और वहीं अगर हम जैसे जुपिटर का लगन ले और मंगल को, ये चंद्रमा हमारे लगन में अगर आ जाए, जैसे मीन राशि है या धनु राशि है, तो वो थोड़ा सा गुरु ऑलरेडी स्लो है, तो चंद्र से मन भी स्लो हो गया, किसी काम को करने के लिए थोड़ी लेजीनेस रहेगी कि हम फास्ट करें, वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। अगर चंद्र आ गया, गुरु को, अगर मंगल आ गया, तो वही तेजी आ जाएगी बॉडी के अंदर उस काम को करने में। ये है, तो मन शांत रहेगा। अगर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे त्रिकोण में अगर हमारे गुरु बैठ जाए, लगन में अगर गुरु आ गए, तो कैसा रहेगा उसका व्यक्तित्व? एक तो यह है कि वो इंसान दुनिया में रहते हुए भी अपने आप में रहता है। छोटी उम्र में ही उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसके अंदर ज्ञान बहुत है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो ज्ञान है ना, वो उम्र के हिसाब से ही निकलता है। अब वो फर्स्ट क्लास का बच्चा 10th के पेपर नहीं दे सकता। इसी तरीके से गुरु लगन में हो या गुरु की राशि के लोग हों, वो बचपन से ही ज्ञानी होते हैं। वो ज्ञान उनका पिछले जन्म से आ रहा है। उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि वो दुनिया को दिखा नहीं पाए और वो मर गए। वो ज्ञान उनका इस जन्म में आ गया। लेकिन इस जन्म में जब तक आप 25 साल के या 24 साल के या 30 साल के 40 साल के नहीं होते, आपको कोई समझदार नहीं मानेगा। आप कुछ भी बोलोगे ना, वो बड़े कहेंगे अच्छा तू बैठ, मुझे पता है ये सब। अरे ये तो मैंने बताया था। वो कहें तू बच्चा है,
अब वो कैसे बताए कि मैं अंदर से बच्चा नहीं हूँ, मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो निकल रहा है बाहर। उसकी राय भी नहीं लेंगे। 40 साल के बाद वो अपने बच्चों को राय देगा। और ऐसे इंसान के लिए जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनको वो जो राय देता लोग इज्जत करते हैं, वो मानते हैं। परिवार में नहीं। परिवार में कई बार ऐसा भी देखा, परिवार में रिस्पेक्ट इतनी नहीं मिलती, लेकिन बाहर सब हाँ, परिवार में रिस्पेक्ट करते रिस्पेक्ट हैं। मिलेगी, वो जरा 60 प्लस होना पड़ेगा। हाँ। 60 प्लस होना पड़ेगा। बाहर के लोगों में 40 साल के बाद रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी इसकी। तो जब हम जैसे गुरु की बात करते हैं मैम, अलग अलग लग्न में हम बात करें कि जिनके मेष लग्न में फर्स्ट हाउस में गुरु आ गया, मेष लग्न में मंगल के साथ तो गुरु बहुत ही इंसान को धनवान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। जो वो सोचता है वो उसकी वाणी में आता है, वो सच करके भी दिखाता है कि मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। उसके बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी से गुरु आगे बढ़ता है, गुरु का ज्ञान आगे बढ़ता है। क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो ज्ञान तो वहीं रुका रह जाएगा ना। ये है जो मंगल है, वो गुरु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए बॉडी में जोश भर देता है। जैसे उन्होंने अब ये रैली करी थी, बाबा बागेश्वर है शायद, हाँ, तो उन्होंने जैसे रैली करी थी तो मंगल ने जोश दिया ना गुरु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं हाँ, वो ये जुड़ा हुआ पॉजिटिव फैक्टर था, अब भी है। हाँ। इस लाइफ में भी है। गुरु और मंगल का संयोग पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उसको आप किस उम्र में यूज करोगे? अपनी एक उम्र में आने के बाद ही करोगे। या तो गुरु की महादशा आ गई तब एकदम फ्लो करेगा, या मंगल की महादशा आ गई फिर तो भगाएगा। ये कॉम्बिनेशन अगर हम ऐसे लें कि जिनका तुला लग्न के अंदर गुरु बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, ठीक है, हाँ, तुला लगन में गुरु, हाँ, तुला लगन में गुरु वो तो दोनों अपने आप में ही उसमें है ना, ईगो में। वो दैत्य के गुरु हैं शुक्राचार्य, हाँ। वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो वो मैं बड़ा तो मैं बड़ा। लेकिन क्या है कि अगर गुरु आध्यात्मिक गुरु हैं तो वो थोड़े से शांत होकर चलते हैं, क्योंकि पैसों की तरफ ज्यादा नहीं जाता। लेकिन शुक्राचार्य के गुरु तो लग्जरी लाइफ वाले गुरु है ना, वो तो लग्जरी लाइफ ही देंगे। अगर उनके साथ कोई और ऐसा स्टार आ गया तो वो दूसरी लाइफ भी देंगे। लेकिन गुरु के साथ तो आध्यात्मिक ही जुड़ा हुआ है, वो तो अध्यात्म के। अगर गुरु अपनी सही पोजीशन में है तो अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बोले हुए बातें उनकी सच्ची होती है, उनकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंस है, वो ज्ञान है, वो सच ही निकलते हैं, ब्रह्म वाक्य हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें जिनका लग्न में राहु है जी, इनका पास्ट लाइफ कैसा रहा होगा, ये लाइफ कैसी रहेगी? लगन में राहु अकेले किसी नंबर के साथ तो होंगे, कोई भी नंबर अगर हम कंसिडर करें। नहीं, वो तो फिर अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, कोई भी तो एक नंबर अगर मान लो जैसे उच्च का राहु हम कंसिडर करें तो शनि की राशि में उच्च का हो जाएगा। देखिए, जो राहु लगन में है वो आपको मंत्री बनाता है, और अगर राहु के साथ आपके चंद्र राहु का मित्र है तो मंत्री प्रेसिडेंट के नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट तक बना सकता है आपको। हाँ। वो इंसान बनेगा। उसके पिछले जन्मों के लोगों का साथ देना, लोगों को अच्छी बातें बोलना, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर के काम करवा के उनके काम करवा देना, तो ऐसी चीज़ों से वो इस जन्म में वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। कि पास्ट लाइफ में जो उसने किया, हाँ, लोगों का साथ दिया, हाँ, उससे इस जन्म में वो उच्च का राहु मिला। हाँ, उच्च का राहु मिला, और वो दूसरों के काम करके मिनिस्ट्री लाइन में आ सकता है। और उच्च का राहु होगा जो इनकी मित्र राशियां हैं उसमें उच्च का, हाँ, उसके साथ उसी को करेगा। चंद्रमा का लगन हो गया, शनि का लगन हो गया, शुक्र का लगन हो गया। अगर पिछले जन्म में राहु ने चाहे खुद कैसे भी काम किए लेकिन लोगों के मन को शांति दी, तो वो चंद्र के साथ इस टाइम राहु आएगा जो मंत्री बनाएगा। और अगर आपने शायद सुना होगा कि कुछ ऐसे भी डाकू थे जो दुनिया को लूटते थे, अमीरों को लूटते थे, लेकिन गरीबों को रोज खाना खिलाते थे, तो उनके वो इस टाइम मंत्री बने हुए मंत्री बने होंगे, पक्की बात है।
जो पिछले जन्म में ऐसा काम किया था। हाँ, पिछले कई जन्म हाँ, एकदम में कोटा नहीं भरता, कई जन्म में किया होगा, मतलब कि दुनिया को लूटा होगा, लेकिन उससे आके गरीबों को घर में भी, मेरे घर के बाहर 100 गरीब बैठते हैं रोज, उनको खाना खिलाना, तो वो फिर वो उनके लिए लूट के लाता है। और अभी इस जन्म में क्या हो रहा है मंत्री कि होगा। मंत्री होगा, पक्की तो बात है, लेकिन मंत्री गरीबों होगा। अच्छा मंत्री होगा ना, गरीबों को दे हाँ, रहा सेवा होगा। करने वाला नहीं, ये उसको नहीं है मिल रहा है ना कि उसको। ये नहीं है कि अपने एरिया का ही लूट के अपना पूरा बंगला कोठी बना लिया। देखो, अपना भी अगर बनाएगा, लेकिन दुनिया के लिए करेगा तभी तो बनेगा। अगर आप दुनिया के लिए 10 रुपए सोचते हो मैंने खर्च करने हैं, तो 9 रुपए खर्च करके 1 रुपया तो आपको भी चाहिए ना वैसी लाइफ जीने के लिए। दुनिया को सब कुछ दे के आप नीचे थोड़ी सोओगे, आपको भी तो फिर थोड़ा सा तो सुख चाहिए ना, अब बिल्कुल। आपने इतना किया है तो। और यही अगर हम देखें कि राहु नीच का हो जाए, हाँ, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? उग्रवादी बनेगा। है। देखा नहीं है, चलते फिरते उसको चक्कू मार दे, उसको मार दे, ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे सिर फोड़ दिया। खुरापाती दिमाग रहेगा उसका। और उसके साथ ज़्यादा ही नीच का, तो फिर तो कि हम इनकी बुद्धि बदल रहे हैं, हम इनको इस रास्ते पे चला रहे हैं, इनके हाथ में औजार दे रहे हैं। तो 0 से 5 से 10 के अंदर का ही होगा राहु, वो बनेंगे। अगर हम बात करें आगे बढ़े, जैसे मान लो कि जिनका लग्न में हम बुध लें और बुध का उच्चका लें, जो जो इनकी मित्र राशियां हैं, तो वो व्यक्ति फिर अब इस जन्म में कैसा होगा? देखिए, वो पिछले जन्म में अगर किसी ने अपनी बुद्धि से दूसरों को नचाया होगा, थाली का बैंगन होता है ना, बुध नपुंसक ग्रह है, जिसने मीठा खिलाया उसी के साथ चल पड़े, जिसने अच्छा दिखाया उसी के साथ चल पड़े, तो ऐसा इंसान इस जन्म में भी बुद्धि का धनी तो होगा, लेकिन इसकी उसको कर, उसकी उसको करके अपने काम निकाल रहा होगा। वो जिस कंडीशन में भी, चाहे वो मंत्री है, चाहे आम इंसान है। मतलब ऐसा होगा, उसके बुध को कम्युनिकेशन का भी कारक माना गया है ना, एनालिसिस करता है और वो करता, तो वो हाँ, चीजें तो तो इसके उसकी साथ में उसकी बात रहेंगे। सुन ली, हाँ, उसको बता दी, उसकी सुन के उसको बता दी, अपना फायदा निकाल लिया। बुद्धि का तो यही काम है ना। हाँ, तो वो थाली का बैंगन ही होते हैं, कि वो घूमते ही रहते हैं। क्लेवरनेस क्लेवरनेस उसके अंदर रहेगी। रहेगी। और ये कहीं ना कहीं फिर वो पास्ट से लेके आया है, पास से लेके आया, पास्ट से लेके आया हाँ, है। उसने लोगों के दिमागों से खेला है, इस जन्म में वो खुद खेला जा रहा है। तो ऐसे तो भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन खेल के उसका बेनिफिट हो रहा है ना, अगर वहीं हाँ, अगर नीच का हो जाए, हाँ, तो पिछले जन्म में उसने लोगों के साथ बुरा किया और धोखा इस किया जन्म तो इस टाइम उसका सबको लूट लेंगे सब लोग। उसकी बुद्धि को ये देख लो ना कि अरे ये अपना दिमाग ही नहीं लगाता, उसकी बुद्धि को वो अपना नौकर बनाने में लगाए रखेंगे। जो बोलेगा जिनका वही उसी का ही खंडन हो जाएगा। नहीं, नौकर ही बनेंगे। देख ले, जितने भी नौकर होंगे ना घर में, सर्वेंट, उनकी बुद्धि 0 से 5, 5 से 10 के अंदर ही होगी। अच्छा, ये कहीं वही ना नौकर कहीं बनेगा। पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा काम किए होंगे जिसकी वजह से अच्छा काम किया ही नहीं, किसी का घर जोड़। हकीकत है, अगर आपने अपनी जवानी में दूसरों को लड़ाने में, अपना फायदा उठाने में, दूसरों के घर खराब करने में, अपना फायदा उठाने में किया है, 60 साल के बाद आप उसी घर के नौकर बने होगे, उनकी सब्जियां काट रहे होगे। आपके लिए नौकर नहीं आएगा, आपको बनना पड़ेगा, ये आपके अपने कर्म है। तो जिसने पिछले जन्म में तो किए ही हैं, लेकिन इस जन्म में भी उसने ये गेम खेली है। बहुत सारी फैमिलियों में मिल जाते हैं ऐसे लोग कि मैंने उनकी कुंडलियाँ भी देखी है कि ये ऐसा करता है, देखो इसकी कुंडली में क्या, कि इसको भड़का दिया, जैसे बहू को भड़का दिया बेटे के खिलाफ कि मेरा बेटा लड़ेगा, परेशान होगा तो मेरे पास ही आएगा, और बहू को दूसरी बहू के खिलाफ, या दूसरे किसी को किसी के खिलाफ, तो अपने फायदे के लिए जो ऐसा करता है, ऐसा इंसान 60 साल के बाद उनका फैमिली का नौकर ही बनता है। अब वो नौकरों की तरह ही, अपने हाथ में तो कुछ होगा नहीं। अगर आप अपनी बुद्धि को सही से चलाते हो तो आप बुढ़ापे में भी अपनी बहुओं पे, बेटों पे राज करोगे। बेटा बताएगा नहीं, अपना ला के माँ को दे देगा कि ये रखो, आप आपके काम आएंगे। देख लो आप, पब्लिक अपने आप देख सकती है। लोग अब फैमिली टू फैमिलियाँ, इस तरह के माहौल मिलते, यही हमारी कुंडलियाँ हमें दिखाती हैं।
कोई कहेगा हमारी कुंडली में क्या फायदा, भैया रिलेशन भी बड़े जरूरी हैं, रिलेशन भी पता चलते हैं, पैसा भी पता और चलता ये है। फिर कहीं ना कहीं कर्मों का ही खेल हुआ कर्म तो प्रधान है। कि कुछ आप पिछले जन्म से करके आए थे, तो इस जन्म में आपको ये मिला कि आप हाँ, पॉजिटिव फैक्टर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। आपने पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में भी मजाक में ले लिया, भी हमारा तो नेचर है ऐसा हाँ। गलत करने का, तो अब फिर भुगतान भी आपको ही करना है। सुधरोगे नहीं तो फिर आपका हाँ। भुगतान आप करना। हॉस्पिटल में चले जाओ, दुनिया भरी पड़ी है, तो उनको देखने के बाद पता चलता है कि ये वाले कर्म भी किए होंगे ना, किए होंगे ना, तभी तो ये हो रहा है। तो कहीं भी चले जाओ, कर्मों का खाता तो है। मैं आपको बताती हूँ कैंसर कैसे होता है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था क्योंकि अभी मैं किसी का अभी एक पोजीशन ओपन थी तो मैं इंटरव्यू लेके आया था। 1 घंटे जब मैं आपसे मिला उससे 1 घंटे पहले की बात है। तो उसके फादर को, लड़का था, उसके फादर को कैंसर हुआ 2021 में और 23 में डेथ हो गई। अब मैंने उससे पूछा कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? तो उससे बोला जब मैं मेरे पापा की डेथ हुई ना, पापा मानते थे लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो फिर उसके बाद मैंने करना बंद कर दिया। आप इस सिनेरियो को कैसे समझाओगे? क्या कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ, कैसे होता है कैंसर? वो पहले ये बताऊं कैंसर कैसे होता है, या ये बताऊं कि वो पीछे क्यों हट गए? हाँ, वो पीछे, आप पहले वो बताओ वो पीछे क्यों हट गए? वो पीछे इसलिए हट गए क्योंकि ये उस बच्चे के कर्मों का भोग नहीं है ना, वो तो उसके फादर के कर्मों का भोग है, जो उन्होंने पिछले जन्म में किया होगा। जो उसके फादर ने पिछले जन्मों में किया, वो इस जन्म में कैंसर बना, पेट में बना ना, इस जन्म में कैंसर बना। तो जो इस जन्म में कैंसर बना, तो वो बार बार अपने बच्चों को ये कहते मुझे कैंसर हो गया, पता नहीं मेरा कौन सा कर्म है। तो ये बच्चे का कर्म नहीं है, बच्चे को तो उसके कर्मों में, तो जो आप छोड़ के जा रहे हो वो उसके कर्मों में है। बाकी रही कि वो बच्चा इस चीज को नहीं मानता, तो अगर वो बच्चा चलते हुए अपने बाप की सेवा सही कर रहा है, माँ की सेवा कर रहा है, फैमिली को सही से देख रहा है, दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, तो उसको भगवान की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो इंसानों में ही है, अलग से ईश्वर तो है। मंदिरों में जाने की जरूरत कोई नहीं है, जरूरत नहीं, वो माला कहता पकड़ने की जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं। ईश्वर कहता मत जाओ, मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तो भक्तों का गुलाम हूं। ईश्वर कहते हैं मुझे मत बुला, मुंह को कहाँ देख के रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। एक बार अपने अंदर झांको, प्रभु तो यही है। ये निकल गई तो फिर जीवन मिट्टी को कौन रखेगा? तो अगर हम अपना कर्म करते रहेंगे तो कर्म अच्छा कर्म करते रहेंगे तो फिर हाईली स्पिरिचुअल होने की आप अपनी श्रद्धा, आपकी इच्छा है, हाईली स्पिरिचुअल आप हाँ, हो सकते हो। कलयुग के अंदर कोई हाईली स्पिरिचुअल होना, आपने क्या हिमालय पे जाके बैठना है? हिमालय पे जाके बैठना नहीं ना। ये दुनिया है भैया, दुनिया में दुनिया की तरह चलो। दुनिया में जब शक्ति ने मुझे चुना तो वो रूप दुनिया के सामने आया, लेकिन वहीं ऐसे लोग थे जिन्होंने उस चीज को मिट्टी करने की कोशिश की, हो गई। तो मुझे शक्ति ने ही बता दिया भैया तू वो अंदर ही आ जा। मैंने कहा मैं बाहर नहीं आना चाहती, मैं, मेरे को अपने अंदर ही रहने दो। मुझसे जब आपने मिलना, मैं हो रहा, बस हमारा जन्मों जन्मांतर का रिश्ता, मुझे ऐसे ही चलने दो। जो कर्म है अच्छे और बुरे, लेकिन कर्म में दम भरना भी बड़ा जरूरी है। जब प्रभु राम को और लक्ष्मण को वो लेके गए थे कि हम ऋषि की, हम जब भी हवन करते हैं तो वो राक्षस आते हैं, उसमें मीट डाल देते हैं, तो हमारा हवन खराब हो जाता है, कि तुम हमारे साथ चलो, जब हवन करें तो आप चारों तरफ घूमना ताकि कोई तंग ना करे। तो उन्होंने हवन शुरू किया, राक्षस आए, तो प्रभु राम तीर कमान उठाते थे और बोलते थे कि आगे नहीं आना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो भाग जाते थे। तो काफी देर चलता रहा, तो उनके हवन पाठ सब हो गया। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु मुझे एक चीज समझ नहीं आई, राक्षस आए, आपने उठाया लेकिन बाण मारा नहीं। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण हर बात के लिए तीर चलाना जरूरी नहीं होता। जब हम तीर उठाते हैं, दम भरते हैं, कच्चे राक्षस तो वैसे गिर जाते हैं, अगर कोई मजबूत होता तो आ जाता, तो जैसे रावण आया तो तीर चला देता। तो दम भरना यानी कि वो बुराई नहीं है, वो अच्छाई में गिना जाएगा, वो बुरा कर्म नहीं है। अगर हम बच्चे को पढ़ने के लिए मारते हैं तो वो बुरा कर्म नहीं है, क्योंकि हम उसका भविष्य सोच रहे हैं। लेकिन हम किसी अच्छे इंसान का घर बर्बाद कर रहे हैं,
हम किसी के पति को उसकी पत्नी से दूर कर रहे हैं तो वो बुरा कर्म है, वो कर्म आपके लिखे गए हैं, वो आपको भोगने पड़ेंगे। अब बात आ जाती है आपकी कैंसर वाली। हाँ। कैंसर हो या कोई ऐसे भयानक रोग जिसका इलाज सुनते ही लोग कांप जाते हैं कि इलाज है, पिछले जन्मों से आते हैं। कैसे? पिछले जन्मों से ऐसे आते हैं कि हमने हर इंसान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे इशारे पे सब चले, मेरी सब बात माने और मेरी एक हैकड़ी बनी रहे, मेरी दबदबा बना रहे, तो आप उनको चाय पे इनवाइट करते हो तो चाय में कुछ डाल के देते हो कि ये अब मेरी सुने, तो वो आपका गुलाम, यानी कि आप उसकी बुद्धि को कम वो करते हो। अब किसी का धन छीन कर उसको बेवकूफ बनाकर उस पैसे को लूट लेते हो और फिर उसको अपना गुलाम बनाते हो कि हाँ तेरा पैसा मेरे पास जमा है, जब चाहिए ले जाइए, जब चाहिए देते नहीं। जब आप किसी को खाने के लिए बुलाते हो लेकिन उस खाने को खिलाते वक्त आप उसको अंदर से गालियां दे रहे हो कि तू तो मेरा नौकर बनने लायक था, देख तेरे को मैं अपने पास बैठ के खिला रहा हूँ, तो आप कर्म कर रहे हो। तो ये सारे कर्म आपके नेक्स्ट जन्म में जितने भी जो वहीं बैठ के उसी कुंडली के उसी भाव में बैठ के आपको दिखाएंगे आपको यहाँ का कैंसर हो गया, इस जगह का आपको कैंसर है। और डैम श्योर है कि जो लोग चाय में मिला के, पानी में मिला के दूसरों की बुद्धि खराब करते हैं उनको कैंसर होता है, उनको भयानक बीमारियां होती चाय हैं। में मिला के बुद्धि खराब मतलब जैसे कुछ जैसे वशीकरण या ऐसी हाँ चीजें, हाँ ब्लैक हाँ मैजिक, हाँ ब्लैक मैजिक हाँ ब्लैक मैजिक जो करते हैं, जो लोग करते हैं ये सोचते हैं कि हम इसको खिला देंगे कि हाँ। हमारे बस में। अरे क्या करना है दुनिया को बस में करके आपने अपना अपने फायदे के लिए? कभी आपने सोचा हम मैंने फलाने को बस में कर लिया, पैसा लूटा, ये क्या? तो ये उस पैसे का आपने किया क्या है? आपने अपने शरीर का किया क्या? कभी सोचा? तो कहीं ना कहीं तो आपको बीमारी लगे। औरत हो तो भी बीमारी निकलेगी, मर्द हो तो कहीं ना कहीं कैंसर का रूप लेगा। तो ये होता, ये कोई हमारे आज का खाना पीना अच्छा नहीं है, आपका ये चीज अच्छी नहीं है, भैया कर्म सुधार लो ना, कर्म सुधार लो। अब बाहर के देश में आटा गूंथते ही नहीं है तो ब्रेड खानी पड़ता है, तो आप तो गूंथ सकते हो, आपके इंडिया में क्या है? आप गूंद के बनाओ ना, फुल्का बनाओ, खिलाओ बच्चों को, भगवान का नाम लेके बच्चों को खाना खिलाओ। देखो आपके बच्चे कितने चुस्त होंगे, कितने एक्टिव होंगे, उनके शरीर कितने अच्छे होंगे, उनको देखते ही दिल में आएगा कि इनको अपने पास बैठाएं। वो आपके खाने का असर। चलिए मैम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हाँ। हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए लेकिन हाँ, लाइन ही ऐसी है ना। हाँ, तो मान लो जिसके शुक्र बैठा है केंद्र त्रिकोण में और लग्न में और उच्च का होके बैठा है, ऐसे व्यक्ति का अभी का जन्म कैसा होगा और पास्ट में उसने क्या किया होगा ताकि वो उच्च का पास्ट में तो उसने बहुत दान किए होंगे और खास तौर से जब उसकी शनि की महादशा रही होगी और शनि की महादशा में ही सबका अच्छा करते करते उसकी मृत्यु हो गई, तो इस जन्म में उसको लग्जरी लाइफ मिलती है। यानी जो दान पुण्य हम करते हैं, हाँ, वो हमारा गेहूं बीज दिया है तो वो फसल बनेगी ना, वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ जो बोरी वाली जो स्टोरी आप मुझे बता रहे थे जी, हाँ, हाँ, हाँ। एक बार भगवान के पास, स्टोरी सुनाऊं पूरी? हाँ बिल्कुल। एक बार भगवान के पास लोग गए कि हमें अन्न नहीं है खाने के लिए, तो भगवान ने कहा ये बोरी पड़ी है, सब आओ लेकिन एक ही मुट्ठी लेना, उस मुट्ठी में जिसके पास जितना आए वो अपना ले जाए और उससे अपना घर चला ले। तो लोगों की लाइनें लग गई, लोग आते थे, मुट्ठी में जितना आता था वो ले जाते थे और बाहर जाके इधर उधर कहीं उसका रख देते थे, कोई यूज़ नहीं करता। लेकिन एक इंसान ने क्या किया, वो बोरी से गेहूं लेके गया तो उसने अपने घर में जाके उसको खेत में डाल दिया, उसकी कुछ महीने में उसकी फसल बन गई। तो भगवान ने कहा ज्ञानी को, आपका कर्म मेरा दिया हुआ तब बढ़ेगा जब आप कर्म करोगे और उस कर्म से फिर आपके पास लक्ष्मी आएगी, विष्णु लक्ष्मी आपको फिर उसका धन देने आएंगे और ब्रह्मा जी आपके अंदर वो ज्ञान पैदा करेंगे कि देख तूने किया ना, तुझे तेरी मार्केटिंग कैसे बढ़ा देता। तो ये तो यहाँ भी यही हुआ कि पिछले जन्म में उसने दान पुण्य किए या किसी भी जन्म में, इस जन्म की बात करके जो दान पुण्य करता है
तो उसका उसको अगला मिल जन्म लग्जरी में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और अगर आपने बचपन में 25-26 साल से पहले अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, दूसरों की हेल्प की हुई है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे फैमिली मेंबर हैं या रिश्तेदार हैं, उनका कुछ किया, तो आपको 60 के बाद वो मिलना वापस शुरू हो जाएगा, वापस आ जाएगा आप इसी में। इसी में ही 60 के इसी बाद। साल, इस मरने से पहले ही आ जाएगा। पिछले जन्म का कोई हिसाब ही नहीं है, इसी जन्म में आ जाएगा। शायद आपको याद हो, एक बार एक बच्चा गांव में वो खुदाई हो रही थी, वो बच्चा बीच में गिर गया था, प्रिंस नाम का। हाँ, आपने सुनी? पहले हाँ मैंने सुना था, सुनी ये थी? करनाल छोटे साइड। हो गए, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो खोद रहे थे, खुदाई हो रही थी, तो वो बच्चा गिर गया था। बोरवेल में गिर गया हाँ था। हाँ। लेकिन जब उस बच्चे को निकाला गया, तो उस बच्चे को निकालने के बाद जिंदा निकल आया था। तो निकाला था, फिल्म स्टार ने भी पैसे दिए और पब्लिक ने भी दिए, और उन्होंने अलग अलग वो क्या था, जगह बुलाया गया। वो हाँ। इंसान बुजुर्ग शनि की महादशा में, मैंने तब भी उसकी कुंडली देखी, बनाई थी उस टाइम के हिसाब। वो शनि की महादशा में मरा था, और शनि की महादशा में वो अपनी जमीन जायदाद अपने बच्चों को बांट के आया था खुद से, कि ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा। और इस जन्म में जब वो गिरा था, वो 6 साल का था। पहले 6 साल तक शनि रहता, उसने आके सब उसको पब्लिक से वापस मिल गया। और नेम एंड फेम दिया। प्रिंस नाम भी था उसका। हाँ। वो प्रिंस की तरह, एक लेकिन राजा फिर की वो तरह। अभी गायब मतलब अभी जिस तरीके से नेम फेम मिला, हाँ, अभी इतना नहीं तो है। बच्चा था ना वैसे। हाँ। अब कहाँ मिलेगा? पिछले जन्म में जितना दे के आया था, इस जन्म में 6 साल की उम्र में मिल गया। जो शनि की उम्र में था उसने दे दिया उसको, उसी की महादशा में मरा होगा ना। तो पिछले जन्म के ऐसे कनेक्टेड होके आते हैं रिश्ते। अच्छा, जिनका शुक्र नीच का होता है जी। उन्होंने क्या किया होगा ऐसा? दूसरों की बीवियों को बेवकूफ बनाया होगा, दूसरों की बहनों को बेवकूफ बनाया होगा। हर चलती औरत को कहा होगा तेरे को मैं नौकरी दिलवाता हूँ, तो बेवकूफ बनाया होगा। तो उनका शुक्र नीची होता है। और इस जन्म में क्या होगा उनके साथ में? वो अभी तो भोगेंगे, 22 जन्मों तक भोगेंगे। औरत के साथ नीचता बहुत जन्मों तक आती, क्योंकि लक्ष्मी रूप है ना। वो आएगी नहीं, उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, दरिद्रता रहेगी, दरिद्रता रहेगी। वो यही सोचता रहेगा कौन सा कर्म है, यही कर्म है। औरतें ही मारती होंगी उसको, ऐसा कोई कोई इंसान नजर आए, ऐसी जगह फंसा होगा जहां वो पिटता होगा, पिटता ही होगा, औरतों से ही पिटता होगा। हर वो औरत जिसको उसने दुख दिया हो आती होगी और उसको थप्पड़ मार के चली जाएगी। ये हकीकत है। चलिए बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो अब अगला जो प्लेनेट है हमारा केतु जी। केंद्र त्रिकोण में अगर केतु बैठता है जी, मानो लग्न में ही केतु बैठे, तो इस व्यक्ति का वैसा स्वभाव कैसा होगा इस जन्म में, और पास्ट लाइफ से वो क्या लेकर आया? केतु अध्यात्म के साथ जुड़ा होता है, तो वो इंसान कोई साधु संत होगा, सच्चा साधु, धोखेबाज नहीं। वो सच्चा साधु होगा और लगन में, और इस जन्म में जब तक वो विदेश नहीं जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको विदेश यात्रा, हिमालय यात्रा, जिस जगह जन्म लिया है, पहाड़ों पे चला जाए, हरियाली की जगह पे चला जाए, विदेश में चला जाए, वो तभी खुश रह पाएगा। खुश रह पाएगा। यहाँ जहाँ जन्म हुआ है ना, वहाँ उसको कोई खुशी नहीं। उसको चलना पड़ेगा जैसे गांधी जी चलते थे। कोई थीम लेके मन में कि मुझे ये काम करना है, फिर तो बहुत सक्सेस है। कोई माइंड में ये सोच ले कि मुझे इस काम को करने के लिए चलना है, और जितना चलेगा उतना फलेगा। तो ये उच्च का केतु अगर हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है, और अगर नीच का केतु हुआ तो फिर तो उसके पैरों में ही लकवा मारा रहेगा, पैर ही खराब होंगे, पैर की बीमारियां होंगी। आध्यात्म में वो जाएगा, अध्यात्म ऊपर रहेगा ना। कर्म तो पैरों में आए हुए हैं ना, पैर कटे होंगे, कहीं भीख मांग रहा होगा, भगवान के नाम पे दे दो, देवी के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो जिनका भगवान जाप तो कराएगा अपना, मेरे नाम से, मतलब, लेकिन वो कष्ट जो कर्म होगा वो भोगना पड़ेगा। तो जिनका नीच का होगा उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि वो नीच का है? दूसरों को टांगों से मारा होगा अपनी, कि कभी गुस्सा आया तो दे लाते पिलाते, उन्हीं के पैर कटते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते देखा होगा ना दुनिया में, कई ऐसे होते हैं ना, लड़ाई हो जाए तो लातों से मारते हैं। हाँ। तो उनके पैरों में नुकसान होता है।
पर होता है, इनोसेंट लोगों को उन्होंने मारा होगा, जिनका कोई कसूर जिनकी नहीं, बेकसूर बद्दुआएं ली लोगों का होंगी बद्दुआएं ली होंगी। कि तेरी ये टांग ही टूट जाए जो तूने मेरे को मारी है। हाँ, और जब वो केतु का वक्त आएगा तो वो चीजें होंगी, होके मिलेंगे रहेंगी। मिलेंगे, पक्की बात है। कर्मों का भुगतान बड़ा खतरनाक है। अच्छा कर अच्छा पा, बुरा कर। आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। हमारे मायके में हमारे पापा के दोस्त थे, तो मंदिर में भंडारा, तो पंडित जी आए हमारे यहाँ, मीटिंग हमारे यहाँ होती थी कि भाई कौन क्या क्या करेगा। तो डैडी ने बोला कि हम ये सामान हम कर देंगे। तो मम्मी ने कहा सामान बिल्कुल साफ पहले होता है, घर में साफ सफाई करके भेजो। हाँ। तो सबको लगा के तो भेजा गया। तो जो डैडी के फ्रेंड थे ना, उन्होंने कहा डैडी को कि गेहूं की बोरी मैं दूंगा। तो डैडी ने कहा अच्छी बात है। उसने गेहूं मंगवाया, पहले ऐसे ही मंगवाते थे बोरिया बोरिया, घरों में लोग ऐसे, फैमिलियाँ बड़ी होती थी। तो उसने देखी गेहूं की बोरी, तो एक बोरी मतलब कि वो लगा हुआ था उसमें कीड़ा। तो उसने क्या किया, उसको वैसे करके कहता ये वाली बोरी मंदिर में दे देते हैं। वो बोरी मंदिर में दे दी गई। जब वो मंदिर में दी, उन्होंने बोरी निकाली कि इसको पिसवाने के लिए, तो उसमें वो कीड़ा लगा हुआ था। तो पंडित जी ने कहा कि ये तो कीड़ा लगा हुआ। तो कहता मैंने तो बोरी भेजी, खोल के थोड़ी भेजी है। आप जानते हो उनके साथ क्या हुआ? ये सीएनजी गैस भरते हैं ना, उनका बेटा अपनी वैन चलाने के लिए घर की गैस उसमें भरता था। तो उसकी मदर कुर्सी पे बैठी हुई और वो वहीं पे गैस भर रहा था, और अचानक से ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। अब जब आग लगी तो उसकी मदर वहाँ से बाहरी थी, उठ के भाग नहीं पाई। उसको बचाने के लिए उसकी बहू भागी। उसकी बहू और सास दोनों आंखों के सामने जल के मरे। और वो जो भर रहा था वो बच गया। नहीं, वो पता नहीं भाग गया, क्या हुआ ये नहीं, हाँ। हम लोग छोटे थे। हाँ। लेकिन ये कांड हुआ तब हमारे पंडित जी बात कर रहे, ये कर्मों का खेल। हमने कहा था ऐसा मत, ये कर्मों का भोग। आप देखो, ईश्वर ने ना हर इंसान के लिए ये सब कुछ बनाया। आप खाना बनाते हो, सबसे पहले खाना ब्राह्मण को दिया जाता, सुच्चा। फिर आपके घर के बुजुर्ग, आपके बच्चे, पति पत्नी, लास्ट में होता कि चलो अब हम खा लें। फिर जो बच गया वो आपके काम वाली। फिर भी अगर कुछ बच गया और ये होता कि अब ये तो बच्चे खाएंगे नहीं नेक्स्ट डे, तो फिर वो आप कीड़ी मकोड़े जानवर उनको डालते। सबका हिस्सा बना हुआ है, बना हुआ है। अगर आप इस नियम से चलते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म तो लिखे जा रहे हैं ना। आपने ब्राह्मण को ये दिया है, पहला भोजन ब्राह्मण का, अब रात का पड़ा ब्राह्मण को दोगे तो आपके कर्म उल्टे हो गए ना, गति उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ गुरु पावरफुल है वही आपका गुरु खराब हो जाएगा। तो ब्राह्मण को जब भी देना सोचा तो, क्योंकि उससे हमारे पितृ खुश होते हैं, उन्हीं के जरिए जाते हैं। जो बच गया वो अपने कामवाली को दो, क्योंकि वो शनिदेव वर्कर को दोगे तो कर्म का खाता खुलता कि इसका भी पेट भरा। तो हर चीज की सिचुएशन, गृहस्थी के अंदर ही सही चल रहे हो तो कुंडलियां तो बिल्कुल अच्छी हो जाती कि अगर आप तरीके से चल रहे हो, तरीके से चल रहे है ना। अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़िया करना है, आप अपनी बहन को दे सकते हो, दो, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट फोन करके उसको बता तो दो कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। वो दुआ ही तो देगी आपको। जब सक्सेस होगा तो अरे भैया जब ये हो जाओ तो फिर मुझे ये देना, तो दे देंगे भाई, दो। बहन बुआ को आप खुश करो, आपका जो डगमगाता हुआ बुद्ध है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे जितने भी स्टार है, हमारी कुंडली को तो पावरफुल बना, लेकिन हमारे आसपास हमारे जनरेशन ही बहुत है। हमारे देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे संस्कार, जो हमारा धर्म है, पहले बुजुर्गों ने कभी ये नहीं कहा था ये करने से क्या होता है, नहीं नहीं करो अच्छा होता है। कच्चा का वो उनको खुद नहीं पता। ये धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग निकले जिन्होंने कहा नहीं ये लिखना चाहिए। मैंने बहन को दिया था 20 रुपये, तो आज मेरे पास 40 आया, तो इसका मैं बहन को देने से पैसा आता है। मैंने आज माँ को दिया था, तो मेरे पास भी मुझे कोई ऐसा चांदी सोना चलता था, दे गया।
मैंने अपने दादा को ये दे के आया सोने की अंगूठी, अरे मेरे पास तो आज कोई चैन दे, गिरवी रख गया, लेकिन अब तो ये मेरी हो गई ना, वो छुड़ाने नहीं आएगा, मेरी हो गई। तो ये एक एक चीज, एक एक पॉइंट हमारे काम के साथ, हमारे माइंड के साथ, शरीर के साथ सब जुड़े हुए हैं। लेकिन राहु का समय है ना, मंत्री, नेता, नेतागिरी ये बढ़ेगी। हाँ। तो अब हम अगले प्लेनेट पे आए, जैसे जिनके शनि बैठा है सेंटर में, लग्न में शनि बैठा है और शनि उच्च का होके बैठा है, कैसा होगा ऐसा व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति ने बहुत दान पुण्य किया होगा और खास तौर से अपनी माँ को बहुत खुश रखा होगा, और वो लगन में आने के बाद पिछले जन्म में माँ को खुश रखा होगा। इस जन्म में अगर माँ गुस्सा भी करेगी ना, लेकिन अब उसके लिए बद्दुआ कभी नहीं देगी। ऐसा इंसान प्रोग्रेस करेगा, लेकिन लगन में आने के साथ उसको पूरे परिवार का एक, कहते हैं ना, बच्चा होने के बावजूद भी एक बुजुर्ग की तरह काम करना पड़ेगा। भैया तुम्हें ये चाहिए, चलो मैं कर देता हूँ, तुम्हें ये चाहिए, चलो मैं मैच्योरिटी लेवल उसके अंदर है। मैच्योरिटी लेवल हाई होगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर हाई होगी, इंस्टीट्यूशन पावर हाई होगी। उसको पहले ही पता चल जाएगा क्या होना क्या नहीं होना। कोई काम करना उसके अंदर पहले से बात आ जाएगी, इस काम को करोगे तो इसमें यहाँ नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ऐसे फायदा होगा। ये सारी बातें उस इंसान को जिसके लगन में शनि है पता चल जाता है। अब उसके साथ ये देखना पड़ेगा बैठा कौन हुआ है, उसको टांग तो नहीं खींच रहा, क्योंकि ये भी होता है ना, कोई आगे बढ़ रहा है उसको टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। अगर मंगल बैठ गया तो कुछ प्रोग्रेस करो, भाई कहेगा तू बेवकूफ़ है, तू राय देता फिर रहा है, बैठ जा यहाँ पे, तेरी नहीं चलेगी, और उसी राय को वो खुद बताएगा। समझ गए? अगर सूर्य बैठा तो बाप ही नहीं सुनेगा, दादा मत बन, बैठ जा, हमें नॉलेज है, हमें क्या करना है। फिर वो माँ के पास जाएगा, माँ ही ऐसी है जो उसकी सुनेगी और उसको कहेगी कि तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, शुक्र है। वाइफ कहेगी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, हम खुश हैं तो सब कुछ ठीक है ना, मत सुनो उसकी बात, शुक्र ऐसे करेगा। गुरु कहेगा भाई ठीक है, पॉजिटिव है तू, चल मैं तेरे साथ हूँ, तू जो करेगा मैं तेरे को फायदा ही कराऊंगा। राहु कहेगा थोड़ा दिमाग घुमा ले, नेता वेता को थोड़ा सा चला दे, पैसा वैसा खींच ले। वो केतु कहेगा पैसा खींच लिया ना राहु से, किसी मंदिर में लगा दान कर दे। यही तो ये उन लोगों के साथ होगा जिनका शनि उच्च का होगा, है ना? ये उन लोगों के साथ होगा जिनका शनि उच्च का होगा। हाँ, नीच का तो पागल कर देगा ना। नीच का तो फिर अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करके आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सोचे नहीं जा सकते, जो सोचे नहीं जा सकते वो कर्म। लेकिन फिर इस जन्म में आके उसको दुनिया पागल कहेगी, अरे बेवकूफ़ है, जहाँ जाएगा उसको लोग यही कहेंगे तो पागल है, बेवकूफ़ है, चल तेरी कोई नहीं सुनता। वो फ्रस्ट्रेट होके ही मरता जाएगा इंटरली। वो मौत जो शरीर नहीं दे रहा, लेकिन मन आत्मा को चोट पहुँच रही। ऐसा अगर हम बात करें मंगल की, मान लो जिनके लग्न में मंगल बैठा और उच्च का होके बैठा है, क्या ऐसा व्यक्ति अभी इस जन्म में कैसा होगा और पास्ट में क्या किया होगा उसने? पास्ट में भी वो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, और मंगल अपने घर में तो चाहे जितनी मर्जी प्रॉपर्टियां बना ले, ईंटों का काम कर सकता है, मिट्टी से सोना बना सकता है। और जब मंगल की दशा आए 7 साल के अंदर अपने जीवन की काया पलट कर सकता है, औजारों का काम कर सकता है, बहुत पैसा मिलेगा। तो मतलब अगर हम इसको डिकोड करने पे जाएं, तो अगर उच्च का कोई प्लेनेट है हमारी लाइफ में तो हमने उससे रिलेटेड पिछले जन्म में अच्छे काम किए, इसलिए वो हमें उच्च का मिला। वहीं अगर नीच का मिलता है तो कहीं पिछले जन्म में वो चीजें हमने अच्छे से नहीं की और आप ये चीज लेकर पैदा हुए हो, अब इसी में ही आप उलझे रहोगे जब तक आप अपने आप को सही नहीं कर सकते। देखिए, अपने आप को एनालाइज करने का या अपने आप को इस परेशानी से निकलने का, समझने का एक ही तरीका जो छोटा सा मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, वो ये है कि जो ग्रह आपके उच्च के हैं और समय समय पर वो आपको अच्छा दे रहे हैं, एक्सेप्ट करो, खुशी मनाओ और औरों का भी साथ दो। और जो नीचे अचानक से किसी ने गाली दे दी है या बुरा, वो भी तो साथ है, उसके लिए सब्र कर जाओ, क्योंकि वो भी हमारे अपने कर्मों का है।
उच्च के भी कर्म का ही फल दे रहे हैं कि सडनली किसी ने सैल्यूट मार दिया, हाँ, अरे वाह सैल्यूट मार दिया, तो वो भी हमारे उच्च के कर्म है। और हाँ, अगर किसी ने गाली दे दी सामने बैठ के तो वो हमारे नीचे, तो भाई सब्र कर लो। इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई अगर गाली दिए तो नीच है ना, तो इग्नोर करो। हम्म। और अगर किसी ने सलाम मारा है तो उसको सलाम के बदले मतलब उसके सलाम दो। पीछे मत पड़ो कि मैं एक गाली का बदला लूंगा, ना तो उसके फिर पीछे आप पड़ो ना उसके पीछे पड़ो जिसने सलाम मारा है। तो फिर उलझे रह जाओगे। फिर हाँ, उलझोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इग्नोर तो करना ही पड़ेगा ना। इग्नोर, हमें बुराई को इग्नोर करते हैं ना। सब्र भी करना पड़ेगा कि आज अगर उसके पास 1 लाख है, मेरे पास नहीं है, तो सब्र मुझे करा, उसने 1 लाख तक कौन सी गेम खेली है, अच्छी खेली है बुरी खेली है, तो वो आ सकता है, उसके लिए टाइम। अच्छी खेलिए तो उसको एनालाइज करो, तुम भी अच्छा बनो, बुरे खेलिए तो हट जाओ। सीधी सी बात है भैया, उसके पास 4 गाड़ियां, परमात्मा मेरे को भी एक दे दे तो आ जाएगी, रोज बोलो। हाँ, वो करोड़पति है, मुझे भी बना दो करोड़पति, मुझे भी, मेरा भी रास्ता बना दो, क्योंकि मेन तो रास्ता बनना ना। मेरा भी करोड़पति बनने का रास्ता बना दो, बनते जाएंगे, अब चलना भी तुम्हारा काम है, चलो भैया। अगर वो करोड़पति है तो वो करोड़पति बनने के लिए चल रहा है, लेकिन अच्छे को देख के अच्छे बनो, बुरे को देख के गाली मत दो। बुरे को देख के गाली मत दो, उसका भी कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इस डिस्कशन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म ही है जो सब कुछ है। कर्म पढ़ना है। आप कर्म सबसे बड़ा है। आप पूजा भक्ति वो उससे पहले, आपके कर्म, आप कितनी पूजा भक्ति कर लो, आपके कर्म अच्छे नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, हाँ, आप सारा दिन पूजा करते रहो, माला लेके 6 घंटे बैठे रहो, आपके बच्चे रो रहे हैं, आटा सामने पड़ा है, आप उसको गूंद के उसको रोटी नहीं बना के दो, तो आपकी पूजा किस काम की? पहले अपने बच्चों का काम करो, अपने पति का काम करो, अपने घर के काम करो, फिर अगर आप खाली हो भगवान के पास जाओ, यही टाइम है, इसी में कबूल कर लो। भगवान कहेंगे ठीक है ना, तू आया तो सही मेरे लिए टाइम निकाल के, बहुत है। तूने हाँ अपने कर्म बस किए, बस बहुत है। बहुत है, अपना करो भैया। मैं आपको मिलने आया हूँ, मैंने अपना टाइम आपके लिए निकाला, तो मेरे को टाइम वैल्यू तो दोगे ना। मैं आपको मिलने आया तो मुझे टाइम वैल्यू चाहिए, तो मैंने सारे काम करके, देखो आप शिकायत नहीं कर सकते, मैंने इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, इसका सबके कर दी, अब मैं फ्री हूँ, मैंने सोने की बजाय आपके पास आके बैठ गई, तो भगवान तो बड़े खुश होते हैं। भगवान खुद से आवाज आएगी, हलवा खाना है या खीर खानी है, अंदर से आवाज आएगी, अच्छा आज मन कर रहा है खीर। मेरे साथ क्या होता है इंसिडेंट, जब मैं भगवान के सामने बैठ कर ये कहती हूँ ना, अब टाइम मिला, आज तो मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिला, अब मैं आपके पास आई हूँ, अब बताओ क्या करना है, तो अंदर से आता है कि आज हलवा बना दे, तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो, अब मैं उतरूँगी तो हलवा बना। मेरा बेटा रात को खाना खाने के बाद क्या बोलता है, मम्मी हलवा खाने का मन कर रहा है। फिर मैं कहते ये भगवान है, मैं अभी रुक जा, 2 मिनट में बना के लाई, चाहे मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, तू ये पहले खा ले, क्योंकि ये उन्होंने मांगा है। अब उसको नहीं पता ना, मेरे को तो ईश्वर ने पहले इंडिकेट किया। तो ये आपकी अपनी भावना है। देखो ये एक ना रिसेप्टिविटी होती है। आज तो फोन है, हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आज से 30-40 साल पहले चले जाओ, फोन होते थे? नहीं। किसी ने किसी को, प्रेमी को मिलने जाना है, फोन करते थे? नहीं ना। एक रिसेप्टिविटी थी, एक इंस्टीट्यूशन थी कि फलानी जगह जाते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन भी एक जैसा होता था, इंट्यूशन होता था। हाँ, कपड़े कपड़े भी एक जैसे होते थे, कलर। ये क्या होता है? भगवान ने उसकी भी सुनी है, तुम्हारी भी सुनी है। आज तो हमारे पास फोन है ना। हाँ। तो हम उस चीज से हट गए हैं। हाँ। हम उस ईश्वर की जो एनर्जी है उसको ले ही नहीं पा रहे, तो कैसे पता चलेगा? मेरे 3 बच्चों के फोन आए आप यहाँ बैठे हुए बार बार क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कनेक्टेड है कि आज मम्मी गई है वहां, सही सलामत घर आ जाएगी। काट देना ये। तो इस डिस्कशन को फिर हम यही एंड करते हैं, है ना? नहीं, डिस्कशन में अगर आपको अच्छा लगा, हाँ, तो फिर खुशी के साथ एंड करते हैं। हाँ, अगली आगे बढ़ाने के लिए। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपने इस वीडियो में हमने बताया कि हमारे जो कुंडली के जो प्लेनेट जो हमारे पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनका आपकी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, और अभी इस लाइफ में वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जिसपे आपको काम करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों परिवार के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा,
और अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया, आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ना एक चीज और भी है हाँ। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनने के बाद दूसरों को मिसगाइड करते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ऐसे लोगों के भ्रम में ना पड़े, हाँ, अपनी आत्मा के सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनिए। अगर आपको कनेक्टिविटी लगे। अगर आपको कनेक्टिविटी लगे कि हाँ, जो ये डिस्कशन चल रहा है इससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो आप डेफिनेट, और किसी पर्टिकुलर समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।